अदब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। दोपहर के 5 बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं और दोपहर 6 बजे या शाम गए के 6 बजे के इस खास प्रोग्राम में हम देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर नजर रखें। लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत गर्म है और ये सियासत कल श्रीनगर की जामिया मस्जिद से शुरू हुई है। श्रीनगर में जामिया मस्जिद के मेंबर से कल मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अपने खताब में जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान किए। जम्मू कश्मीर में इखलाकी गिरावट का खुलासा भी उन्हें करते हुए लोगों को तलकीन की कि माशरे में ही फैल रही बिदअत के ख़िलाफ़ ज़रूरी इक़दाम उठाने की ज़रूरत भी है। सियासत पर भी बात की और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के सियासत और मामलात पर बात करते हुए मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बातचीत के हवाले से बताते हुए बताया कि एक कदम हम चल रहे हैं, 2 कदम आप चलेंगे, 2 कदम आप चलेंगे तो 4 कदम हम चलेंगे। बातचीत की पेशकश या बातचीत की पेशरफ्त, लेकिन उस सारे के बीच में उन्होंने एक बात और भी इसमें बताया। उन्होंने बताया कि बीजेपी को अपनी इस जो पॉलिसीज़ है जम्मू कश्मीर से मुतालिक, ख़ासतौर पर कश्मीर से मुतालिक, उन्हें रीथिंक रिविजिट करने की ज़रूरत है। ये मीरवैज़ का कल का बयान था और कल से लेकर अब तक इस पर उम्मीद थी, इंतज़ार था कि दूसरी सियासी जमातों का बयान भी जारी आएगा। लेकिन आज उस पर बयान, उस पर रद्दअमल वापस आया और ये रद्दअमल सियासी जमातों का था। और सियासी जमातों में आज सबसे पहले अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नव मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट हल्का इंतखाब श्रीनगर आगा रूहुल्ला दिल्ली में अपने जो कागजात वगैरह जो फार्मलिटीज़ है वो मुकम्मल करने के बाद कश्मीर पहुँचे। तो कश्मीर पहुँचते ही वो पुलवामा पहुँचे और पुलवामा में उन्होंने अपने कारकुनान लोगों और जिसने भी उन्हें वोट दिया उनका शुक्रिया भी अदा किया और ये भी बताया कि पार्लियामेंट तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं आपकी बात करने के लिए आपके पास आया हूँ, आपकी बात करने के लिए यहाँ से दिल्ली गया हूँ और बात मैं अवाम की करूँगा। आगा रूहुल्ला अवामी हलकों में उनकी जो इमेज है वो कुछ हटके है। उनकी इमेज से लेके आगा रूहुल्ला के बयानात जो हैं वो हटके रहे हैं और ठीक 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल आगा रूहुल्ला के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान रही, उसमें अवाम में आगा रूहुल्ला की इमेज को काफ़ी मुस्बत तरीके से लिया जाता है। और जिस तरह आज भी उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान मुत्हिद होने की बात करते हुए जनूबी कश्मीर के पुलवामा से अवाम को एक बार फिर ये बताया कि हमें अगर मुत्हिद होना है तो उन ताकतों के ख़िलाफ़ मुत्हिद होना है जो कश्मीरियों और कश्मीरियत के ख़िलाफ़ हैं। बीजेपी का नाम ना लेते हुए उन्होंने बताया कि हालिया इंतखाबात ने बहुत कुछ साबित कर दिया है और बीजेपी को फिर बराह रास्त मुखातिब करते हुए आगा रूहुल्ला ने बताया कि अवाम ने इन इंतखाबात में बीजेपी की तानाशाही के ख़िलाफ़ जो अपना मैंडेट दिया है उससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि ये वाला मामला जो थे, जो डंडे दोंस दबाव वाला मामला था, वो चलने वाला नहीं है और ना ही उससे कभी मामला सुधरे हैं। उन्होंने अपोजिशन की बात भी की और बताया कि अब अपोजिशन मजबूत है और आज न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी की सरकार भी मोहताजों के ज़ुमरे में दर्ज की जा सकती है। और जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मजबूत अपोजिशन के नतीजे में जम्मू कश्मीर के नुक्ते नज़र से जो मामला थे वो आगे रख सकते हैं। ताहम 370 की बात भी आगा रूहुल्ला ने की और 370 की बात बताते उन्होंने बताया कि 370 से ना ही मिलिटेंसी ख़त्म हुई और ना ही मिलिटेंसी या दूसरा 370 का मिलिटेंसी से कोई वास्ता है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों जो मिलिटेंसी के वाक़ात हुए हैं ख़ासतौर पर ख़ित्ते जम्मू में, वो बीजेपी के उस साफ बयानी की मुजाद है। साफ ज़ाहिर हो गया है कि 15 अगस्त के बाद या 5 अगस्त, माफ़ कीजिएगा, 5 अगस्त के बाद मिलिटेंसी ख़त्म होगी। ये सब साफ़ हो गया कि मिलिटेंसी और 5 अगस्त 2019 का कोई वास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडरान खलील बंद या दूसरे सब यहाँ मौजूद थे और आगा रूहुल्ला का इस्तकबाल भी किया गया, उम्मीद का इजहार भी किया गया और ख़ास तौर पे नौजवानों को आगा रूहुल्ला से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सुनते हैं आगा रूहुल्ला ने क्या बताया। जो बीजेपी का दावा है कि उन्होंने मिलिटेंसी यहाँ पे ख़त्म की, 370 को हटाने से मिलिटेंसी यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हुई, इस तरह के वाक़यात उनकी नाकामी और उनके फौज या झूठे नैरेटिव की अक्कासी करता है। 370 हटाने से
न मिलिटेंसी पे कोई असर पड़ा, न 370 का वास्ता था मिलिटेंसी के साथ। उसमें सरकार से ज्यादा, हुकूमत से ज्यादा लोगों ने अपोजिशन के लिए मैंडेट दिया और इसी के नतीजे में आप देख सकते हैं कि आज पार्लियामेंट में अपोजिशन की स्ट्रेंथ 230 से ज्यादा है और बीजेपी की वो जो मनमानी थी और उनकी जो ऑटोक्रेसी थी, तानाशाही थी, उसके दांव लोगों ने कम किए। उस तानाशाही इमारत को लोगों ने कमजोर किया। आज बीजेपी जो है वो मोहताज है, बीजेपी की हुकूमत मोहताज है। तो इसका असर न सिर्फ हुकूमत पे पड़ेगा बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले 5 सालों में या आने वाले वक्त में अपोजिशन और ज्यादा मजबूत होगी और इस जरिए मुझे उम्मीद मिलती है। अजहरुल्लाह मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में अपने कागजात वगैरह पूरे करने के बाद कश्मीर जब लौटे तो अवाम में हुए। कई बार माजी में हमारे MP साहिबान दिल्ली से लेके श्रीनगर तक के दौरे तो करते थे, लेकिन अवाम में बाद में कम ही नज़र आते थे और अगर अवाम में कभी नज़र भी आते तो कुछ हटके होता था। लेकिन आगा रूहुल्लाह जवान हैं, कश्मीर की या कश्मीरियों की नस से वाकिफ़ हैं, नब्ज़ जानते हैं और उसी नब्ज़ को लेकर जब ग्राउंड पे पहुँचे तो नब्ज़ भी पकड़ी। और ख़ास तौर पे बताया जाता है कि आज यहाँ उन्होंने दूसरी सियासी जमातों, ख़ास तौर पे कश्मीर की सियासी जमातों की कुछ लोगों ने जब मुखालफत करने की कोशिश की तो उनको भी रोकते हुए बताया कि हमें मुत्हिद होकर चलना है। तो क्या वाकई में आने वाले वक्त में आगा रूहुल्लाह के बयानात जो है ये यहाँ की सियासी जमातें, ख़ासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को मुत्हिद करने के कोई फार्मूले पे अमल पैरा होंगे या नहीं, वक्त बताएगा। लेकिन कहते हैं शुरुआत हो रही है और इन्हीं शुरुआत के बीच में आपको बताते चलें यहाँ से सियासी बयानात, वहाँ दिल्ली में कल खुसूसी मीटिंग भी होने जा रही है और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में दिल्ली में कल होने जा रही मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मजबूरी सूरत पर बहस भी की जाएगी। माना जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में हुए पिछले कुछ दिनों के वाक़ात पर भी बहस की जाएगी और आगे का लाहे-अमल तैयार किया जाएगा। ये भी आपको बताते चलें कि खबरें ये भी हैं कि नई दिल्ली में अब जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर कुछ बड़े प्रोग्राम्स भी तश्कील दिए जा रहे हैं और अब की बार बताया जाता है कि आने वाले वक्त में या कुछ खबरें ये भी हैं कि अगस्त के अवाइल में ही जम्मू कश्मीर से मुतालिक दिल्ली में आल पार्टीज़ मीटिंग भी बुलाई जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ये मीटिंग बुलाई जा सकती है। इस हवाले से ज़मीनी रास्ते हमवार करने की कोशिशें की जा रही है। ताहम कल की मीटिंग में क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ लाहे-अमल तैयार किया जाएगा, इस पर भी सबकी नज़रें हैं। ताहम जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में पनुन कश्मीर, कश्मीरी पंडितों की जमात जो जम्मू कश्मीर के 90 के अवाइल के हालात के बाद जम्मू जो कश्मीरी पंडित शिफ्ट हुए, उनकी बनाई गई तंजीम पनुन कश्मीर ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 370 की बात भी की और जम्मू कश्मीर के हालात पर भी बात की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और सरकार की नाकामी का रोना भी रोया और ये भी बताया कि 370 हटाए जाने के बाद इल्ज़ाम उनका कोट एंड कोट पनुन कश्मीर लीडरान कि बीजेपी सरकार ने जो 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक जो पॉलिसी अपनाई है उससे ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि अलहदगी पसंदी यानी सेपरेटिज़म फिर सर उठाने लगी है और मोदी सरकार को मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी ना बनाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने बताया कि मरकज़ी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बासते टूरिस्ट एजेंट के तौर पे काम कर रही है जबकि उन्हें मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ काम करना था। ये पनुन कश्मीर के लीडरान ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान दिया और इसी पस मंज़र में जम्मू कश्मीर के हालात की उन्होंने बात भी की। मैं तो समझता हूँ धारा 370 और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद ये पहल पुनर्गठन के बाद जो कुछ भी यहाँ पे अमित शाह जी के गृह मंत्री होते हुए यहाँ पे हुआ, उसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया कि जम्मू कश्मीर में फिर से अलगाववाद आहिस्ता आहिस्ता से पूर्ण रूप से अक्रॉस अपना सर उठा रहा है। कश्मीर घाटी में तो इलेक्शन के दौरान हमको 1990 की जैसी हालत दिखने लगी। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कोई पॉलिसी तो नहीं बनाई, लेकिन अपने आप को
सेपरेटिस्ट एस्टैब्लिशमेंट का एक टूरिस्ट एजेंट बनाया। भारत सरकार इस वक्त कश्मीर के ट्रैवल एजेंट का काम कर रही है। वो आतंकवाद का चलिए, ये कश्मीरी पंडितों की बात। मेले खीर भवानी कल ही यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित आए थे और यहाँ आए कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से मुसलमानों ने इस्तकबाल किया, जिस तरह से उन्होंने अपना वो जो उनका दिल खोल के जो उनके लिए अपने रास्ते बनाए, उस हवाले से मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और लोग वाहवाही कर रहे हैं कश्मीरी मुसलमानों की। लेकिन आपको बताते चले, कल ही मीरवाइज़ ने जो बयान दिया उस पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुके हैं और आज अपनी पार्टी के लीडर ज़फ़र इकबाल मनहास ने भी बातचीत की बात करते हुए बताया कि जो लोग बातचीत की बात करते हैं उनका खैर मकदम होना चाहिए और हर दायरे के, चाहे कुछ लोग दायरे के बाहर भी हों, उनके साथ भी बातचीत होना ज़रूरी है। उनके लिए बातचीत ज़रूरी है और ताकत से लोगों पर हुकूमत तो की जा सकती है, लेकिन लोगों के दिलों को जीता नहीं जा सकता है। ज़फ़र इकबाल मनहास ने बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात में लोगों को साथ लेके चलना है और साथ तभी लिया जा सकता है जब बातचीत के दायरे, बातचीत के रास्ते खोले जा सकते हैं। ज़फ़र इकबाल मनहास हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में जनूबी कश्मीर से इंतखाब भी लड़ रहे थे और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। तो पहली बात यह है कि मैं इस स्टेटमेंट को तो वेलकम करूंगा, क्योंकि कोई भी बातचीत की बात जब कोई करता है, डायलॉग की बात करता है, तो हर शख्स को उसको गैर मशरूत तौर पे वेलकम करना चाहिए। और वो सारे लोग जो किसी न किसी वजह से आइसोलेशन में हैं या दायरे से बाहर हैं, उनको उसमें लाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि बातचीत हो, लोगों के दिल जीते जाएं। ताकत से आप लोगों पर हुकूमत तो कर सकते हैं, लेकिन ताकत से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर उस शख्स को जो अमन व अमान चाहता है, जो ये चाहता है कि कश्मीर में तरक्की हो, कश्मीरी भी अमन की फ़िज़ा में जिए, जाहिर सी बात है वो बातचीत की बात। कश्मीरी अमन की फ़िज़ा में जिए और उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। ज़फ़र इकबाल मनहास। लेकिन आपको बताते चलें, अमन की बात के बीच में अफवाहें भी चलती हैं और रियासी में भी अफवाहों का एक बड़ी गर्दिश हो रही है। SSP रियासी के एक ऑडियो मैसेज से मुतल्लिक भी जम्मू के कई इलाकों में बड़ी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन आज पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे उस ऑडियो मैसेज के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि ये ऑडियो मैसेज जो है ये अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अपने जवानों को ग्राउंड पे सिचुएशन को असेस करने और ग्राउंड पे नज़र रखने के हवाले से है। इसलिए इस तरह की किसी भी खौफ या दहशत के माहौल की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसे बचने की कोशिश करिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जमान ने ये मैसेज के रिलेटेड जो बयान दिया है उसमें बताया है कि आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घबराने की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग जेलों में बंद हैं और उनके लवाकिन, उनके वालिदैन घबराए हुए रहते हैं। मुल्क की तपती गर्मी में, मुल्क के बाकी जो तपती गर्मी है उसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी जो बड़े हैं वो कई मामलात में मुक़ीद हैं और उसी हवाले से आज श्रीनगर में जनता दल यूनाइटेड के GM शाहीन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी सरकार को अपील की कि जो लोग कौमी दायरे में आ चुके हैं या कौमी दायरे में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उनके लिए मामलात को मुस्बत तरीके से देखने की ज़रूरत है। और पत्थरबाजी के हवाले से उन्होंने बताया कि जो लोग पत्थरबाजी के दौरान जिन पे FIR पत्थरबाजी के रिलेटेड लगे हैं उनके वो FIRs वापस लिए जानी चाहिए। जिनके जो लोग जो हैं वो दायरे में, कौमी दायरे में आना चाहते हैं और एक बार फिर वो मरकज़ी सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को माफ़ी का मौका दिया जाना चाहिए। कोशिश होगी कि जिनके भी जो भी लोग जो बेगुनाह है उसमें जिनके FIR लगे हैं वो FIR उनके वापस लिया जाए, उनको कौमी लो लंगर में शामिल होने का मौका दिया जाए। हम कोशिश करेंगे जो स्टोन पेल्टर, जिनको स्टोन पेल्टिंग में FIR लगे हैं और जो चाहते हैं कि वो कौमी लो लंगर में काम करें, कि उनके FIR ख़त्म करके हम अपील करेंगे
एनडीए पार्टनर, अपने सहयोगी पार्टनर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर से हमारी गुजारिश होगी, जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको एक दफा मौका दिया जाए, उनको फ्री किया जाए उन सब चीजों से, ताकि चलिए, ये पत्थरबाजी का मामला, लेकिन ईदगाह में नमाज की बात, और इसी नमाज के हवाले से कल ही मीर वाइज ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद से बयान दिया था, और इसी बयान के तनाजुर में आज दरख्शां इंद्रावी जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं, आज उनसे पूछा गया कि ईद नमाज के हवाले से क्या है रद्द-ए-अमल, क्या इजाज़त दी जाएगी या नहीं। तो दरख्शां इंद्रावी आज शायराना मूड में थी, अंदाज भी शायराना था, और शायराना अंदाज में बात करते हुए या शेर सुनाते हुए वही शेर, तेरी जुल्फ के कौन जीता है तेरी जुल्फ के साए में सर होने तक, ये वो शेर है। ये बहुत सी तारीख के अवराक को की परत जो है उसको निखारता है। तो उसी शेर को बताते हुए उन्होंने बताया कि अल्लाह करे यहाँ अमन कायम हो और हम यहाँ नमाज पढ़ सकें। नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं, इसका कोई खुलासा उन्होंने नहीं किया, ताहम शायराना अंदाज में दुआ ज़रूर की। दरख्शां इंद्रावी का शायराना अंदाज भी देख लीजिएगा। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, अल्लाह ताला हमेशा अमन यहाँ पे कायम रखे तो इंशाअल्लाह हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे। हजरत बल में यहाँ की तैयारियों का भी जायजा लेना है, और मुकम्मल तो है ही इंशाअल्लाह रहमान, कल का दिन ही बच गया है, और बाकी दरगाहों में, बाकी मसाजिदों में भी जो भी वक्फ के अंडर आता है उसमें ईद की नमाज बिना किसी खलल के होगी, लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम लोगों को यही कहेंगे कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये दरख्शां इंद्रावी का शायराना अंदाज। नमाज ईद होगी, जामिया मस्जिद में होगी, दूसरी जगहों पे होगी, ये कहा गया, लेकिन अब देखना पड़ेगा होगी या नहीं होगी। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, देख रहे हैं आप प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और ख़बरें हैं, बाज़ार का हाल अहवाल भी आप जानते हैं, उस पर भी हम नज़र रखे हुए थे। ट्रैफिक जाम आप बहुत देखा होगा आज आपने, वो भी क्या था, क्यों था, ये रहेगा, लेकिन तजारती वक्फे के बाद। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो ब्रेक के दौरान अदफर की बात, यानी इस ईद पे कुछ तीखा हो जाए अदफर मसालों के साथ, लेकिन शहर में मसालों की बहुतात तो है, ख़रीदार कम है। बाज़ार का रुख आप जानते हैं, बाज़ार का हाल आप जानते हैं। खूब बाज़ार में चहल पहल जो हुआ करती थी वो नहीं अब की बार। अब अगर आज आपने शहर में देखा होगा, कुछ ट्रांसपोर्ट चलता है, बड़ा ट्रांसपोर्ट चलता है, ट्रैफिक जैम भी दिखता है, लेकिन सड़क पे, दुकान पे कहीं नज़र नहीं आ रही। श्रीनगर की सड़कें अब की बार स्मार्ट सिटी की सड़कें होने के बावजूद भी फुटपाथों से भरी पड़ी है। आखिर ये शहर की स्मार्ट सिटी की सड़कों पर फुटपाथ सजाने की इजाज़त कौन दे रहा है? अब फुटपाथ पे तो मामूली सी बात थी, आदत थी हमें, फुटपाथ पे कोई कब्ज़ा कर लेता था, लेकिन आज लाल चौक से लेकर दूसरी सड़कों पर फुटपाथ नहीं, बल्कि फुटपाथ से खिसकते खिसकते सड़क पर भी आज फुटपाथ ही बनाए गए थे, और आम लोगों को, ट्रैफिक को चलने की आज इजाज़त शायद थी, लेकिन चला नहीं जाता था। उस ना चलने की वजह यही थी कि सारा फुटपाथ खिसकते खिसकते सड़क तक आ गया था, और फिर जब सड़क पे दुकान सजी हो तो गाड़ी वाला कहाँ चले, तो यूँ गाड़ी वाला जब चल नहीं सकता था, सिलों में मुट हो जाती थी, तो फिर ट्रैफिक मैस हो जाता था, और जब ट्रैफिक मैस हो जाए तो फिर जैम हो जाता है। और ये जैम की शिकायतें बहुत से लोगों ने की और था भी, और इस सारे के बीच में बाज़ार में आज निरखनामों पर भी कोई कंट्रोल सरकार का नहीं था। बाज़ार में जो जिसकी मर्ज़ी उस दाम से बेचता रहा था। रोटी ख़रीदने के लिए आदमी मजबूर है, ईद पे पकवान भी है, दुकान भी है और दिखाना भी है, तो दिखावे के होते हुए बहुत से लोग ख़रीदारी कर रहे थे, लेकिन उस ख़रीदारी में मनमाने दाम वसूल किए जाते थे। यूँ कह सकते हैं हम
कि हमारे यहाँ सिस्टम का ये पुर्जा जिससे हम कहते हैं कि निरखनामों पे नज़र रखेगा, वो नज़र नहीं आ रहा था। तो जब महकमा ही नज़र नहीं आएगा तो निरखनामों पर क्या नज़र रखेगा। शहर का हाल अहवाल भी था और अक्सर दुकान से लेके ख़रीदार तक हर कोई कहता था कि जेब हल्की है, हल्की नहीं जेब तंग है। अब की बात जेब में वो नहीं है जिसके हम आदी थे। तो कुछ लोगों की बात, उसके बाद हम पटन में हादसा हुआ है, अनंतनाग में भी दिलदोज हादसा हुआ है। मार्केट कुछ नहीं है कि पिछले साल बहुत अच्छे मार्केट थे, इस साल मार्केट कुछ नहीं थे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसीलिए मार्केट में कुछ काम नहीं चल रहा है। उनके पास पैसा नहीं है इसीलिए लोग यहाँ पे काम आ रहे हैं, कि जो लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए लोग फिर कुछ नहीं खरीद सकते हैं। पिछले 4-5 साल से यहाँ पे बहुत मंदा नज़र आ रहा है यहाँ मार्केट में। इस टाइम मार्केट में फुर्सत नहीं आती थी, हमें बात करने के लिए टाइम नहीं था। आज देखो कितना मंदा चल रहा है, कितनी अच्छी वैरायटी है मार्केट में, मुझे लग रहा है बहुत बाजार मंदा है और काफ़ी वक्त से मंदा है। उसके असरात ज़मीनी सतह पे साफ नज़र आ रहे हैं और हमने भी देखे, हमने भी अंदाज़ा कर लिया। अक्सर जो सब्ज़ी फरोश हैं, इस दौरान सब्ज़ी फरोश से बात कम होती थी। ज़्यादातर नानबाई जो रोटी वगैरह बेचते हैं, गोश्त वगैरह बेचते हैं, उनसे बात होती थी, उनसे पूछा जाता था, पता चल पाता था कि कैसा धंधा है। लेकिन अब की बार उनका हाल तो है, इवन सब्ज़ी वाले के पास भी ख़रीदार नहीं थे, जो मजबूरी है, इंसान की ज़रूरत है, और सब्ज़ी वाला भी ख़रीदार के इंतज़ार में बैठा हुआ था। लोगों की जेब इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। और लोगों की जेब के हवाले से आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि नरेगा, जिसके बारे में आमतौर पे कश्मीरी कहते कि नहीं मरेगा जब तक नरेगा है, लेकिन वो नरेगा भी शायद मरा हुआ है। ग्राउंड पे उस तरह से नरेगा का पैसा भी नहीं है, वो भी एक वजह है। पैसे की उसमें क्यों नहीं है? रात 9:30 बजे, रात 9 बजे हमारा प्रोग्राम दिन भर देखना ना भूलिएगा। लेकिन उससे के साथ साथ आपको बताते चलें कि कौमी शाहरा पर हादसा, या माफ़ कीजिएगा श्रीनगर बारामूला सड़क पर हादसा, और ये पटन के करीब हादसा हुआ। और एक बाइक सवार जो है, जिस पे बाइक पर 2 आदमी सवार थे, उनकी एक गाड़ी के साथ टक्कर के नतीजे में उनकी मौत वाक़ हुई है। ये दोनों मौके पर ही शदीद ज़ख्मी हुए और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, ट्रॉमा अस्पताल, तो उनकी वहाँ पे डॉक्टरों ने बताया कि मौत वाक़ हो चुकी है। इनमें से एक का ताल्लुक़ हंदवाड़ा से था और दूसरे का ताल्लुक़ पंजाब से है। जबकि जाफरपुरा अनंतनाग में मिडिल स्कूल के अहाते के नज़दीक आज बताया जाता है कि मिड डे मील इसकी शायद वहाँ खाने की तैयारी हो रही थी, जिस दौरान गैस सिलेंडर के धमाका हुआ है और उस धमाके में खाना पकाने वाली खातून और एक बच्चा ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट रात 9 बजे। देखना ना भूलिए दिन भर सनम के साथ। और आज के दिन भर में हम बताएंगे कि नरेगा, जब कहते थे कि नरेगा है तो कोई मरेगा नहीं, लेकिन अब की बार नरेगा नहीं है तो कितना मरेगा, ये वक्त बताएगा। रात 9 बजे देखना ना भूलिए प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।